तो चलिए शुरू करते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है। कुंभ पर शिवपाल यादव का एक बड़ा बयान आया है। उन्हें बोला 144 सालों की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है व्यूअर्स। कुंभ पर 144 सालों की बात गलत है। सही पकड़े हैं। वेदों में नहीं है 144 सालों का जिक्र। यह कहा है। मैं रुक करता हूं आपका। यह बड़ी खबर है। क्या आपको लगता है कि भारतीय संस्कृति की कोई भी चीज हो उसका विरोध करना, सेंगोल का विरोध करना, मतलब बाबर के कसीदे पढ़ना, महाकुंभ का विरोध करना, क्यों? अब गर्दा उड़ेगा भैया। एक चाय बोले दीजिए। महाकुंभ का जी राजकुमार भाटी 50 सेकंड। आज कोई ऐसी घटना नहीं, मुझे 50 सेकंड क्यों, अभी सुधांशु त्रिवेदी तो 5-7 मिनट बोले। जी बोलिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बोलिए। नहीं, आप मुझे थोड़ा समय दें। बोलिए। तो ऐसा तो कोई डिबेट होती नहीं है जी, क्योंकि हम अपनी बात पूरी कह नहीं पाते। दर्शक समझते हैं कि यही ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे आरजेडी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने गुल्लू को और साथ ही साथ बीजेपी की प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को धूल चटा दी। जी हाँ दोस्तों, आज डिबेट में बात हो रही थी जो कुंभ के मेले में, जिस पर अफवाह फैलाया गया था कि ये जो कुंभ का है मेला है ये 144 वर्ष बाद लगा हुआ है, जिस वजह से भारी भीड़ कुंभ में पहुंची। करोड़ों लोग कुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचे, जिसमें कुछ दुर्घटना भी हुई, जिससे काफ़ी लोग जख्मी भी हुए और काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हो गई। तो दोस्तों, इसी अफवाहों का खंडन करते हुए राजकुमार भाटी जी ने कहा है कि ये जो 144 साल का लॉजिक है ये बिल्कुल गलत है और ये बस भीड़ बढ़ाने के लिए और पैसा कमाने के लिए ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है। तो दोस्तों, इसी पर बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है कि राजकुमार भाटी के दिल में हिंदुओं के प्रति बहुत ही कट्टरपंथी है। साथ ही साथ वो हिंदू धर्म को नहीं मानते, वो बस हिंदू धर्म मानने का दिखावा करते हैं। तो दोस्तों, इसी बात पर सुधांशु त्रिवेदी को राजकुमार भाटी ने जवाब दिया है कि सबसे पहला कुंभ 1881 में हुआ था और उसके बाद अंग्रेजों ने कुंभ को बंद करवा दिया था। फिर उसके बाद 1925 में कुंभ हुआ था और 1925 से लेकर 2025 तक 144 साल कैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसी बात पर डिबेट हुई है। तो दोस्तों, चलते डायरेक्ट वीडियो पे। नहीं, आप मुझे थोड़ा समय दें। बोलिए। तो ऐसा तो कोई डिबेट होती नहीं है जी, क्योंकि हम अपनी बात पूरी कह नहीं पाते। दर्शक समझते हैं कि यही ठीक है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? पहली बात तो आज कोई ना तो ऐसी कोई घटना हुई है, ना कोई ऐसा बयान आया है कि हम इस पे सनातन पे और आस्था पे डिबेट करें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये प्रायोजित डिबेट है। भारतीय जनता पार्टी को ये सूट करता है कि लोगों में अंधविश्वास बना रहे, लोगों में कूपमंडूकता बनी रहे, लोगों में पाखंड बना रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिबेट इस तरह की हों कि लोगों के अंदर भ्रम फैले और विपक्ष के नेताओं के चुन चुन के वो बयान दिखाए जाएं, चुन चुन के। जैसे अभी आपने शिवपाल जी का जिक्र कर दिया। आप मुझे बताइए अमीश जी, आप एंकर होने के नाते बताइए, 144 साल पहले 1881 सन था, क्या 1881 में कुंभ हुआ था? सुधांशु जी बता दें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अंग्रेजों ने 1855 में कुंभ पर रोक लगा दी थी और फिर उस 1855 के बाद कुंभ 1925 में हुआ। 1855 और 1925 के बीच में कोई कुंभ हुआ ही नहीं। तो 144 साल का ये मेथड ये कहां से आया है? एक आप अभी एक सज्जन की फोटो दिखा रहे थे, प्रधानमंत्री भी उनके आश्रम में अभी गए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री की। बाबा बागेश्वर धाम। बाबा का है गोयल, नया लड़का है, जवान लड़का है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। धीरेन्द्र शास्त्री है। बाबा कैसे है? वो प्रधानमंत्री तो कह रहे थे मेरा छोटा भाई, आप कह रहे हैं बाबा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा मेरा छोटा भाई। ये बाबा कहता है कि जो कुंभ में कुचल के मर गए हैं उन्हें तो मोक्ष मिल गया। ये तो खुशी की बात है। क्या सुधांशु त्रिवेदी और अमीश देवगन इसका समर्थन करेंगे? कोई बात बात का समर्थन स्वामी जी समर्थन करेंगे? मैंने खुद सवाल पूछा, उन्होंने बोला वो मेरे से त्रुटि हुई, मैं गलती माफी मांगता हूं। उन्होंने मैंने उनसे सवाल पूछा। मेरा नहीं अच्छा ये बताइए, अच्छा बाबर अच्छा ये देश राम का या बाबर का? नहीं सवाल है सर, नहीं सवाल है। मैं बहुत कम समय लूंगा, लेकिन हमारी बात और 50 सेकंड लीजिए। मैं कह रहा हूं ये देश राम का है या बाबर का है? बताइए ना, किसका है ये देश?
पहले मेरी वो बात नहीं बताइए, इसका जवाब बात दीजिए। दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए, बिल्कुल, एक अरे पहुंच पक्षीय रही है। बातें नहीं पहुंचनी अरे चाहिए। कहां एक पक्ष की पहुंच रही है? यही बाबा तीन विपक्ष के हैं। जिसे आप बाबा कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को, ये कुछ दिन पहले कह रहा नहीं, था। मेरी मुझे बोलने तो दे, मेरी गुरुदेव। संस्कृति कहती है कि जो योगी हो जाए, जो धर्मात्मा की, जो धर्म की बात करे, वो आपसे अगर अनुज भी हो तो, लेकिन वो पद में आपसे फिर बड़ा हो जाता है, वो कद में आपसे बड़ा हो जाता है। योगियों, संतों, साधुओं, महात्माओं को हाथ जोड़ के प्रणाम, चरणों में शीश नमन, लेकिन इस वर्दी में बहुत से डाकू, लुटेरे, फ्रॉड भी बैठे हैं, नहीं, धोखेबाज भी बैठे, गारंटी के साथ कहता हूं। कई तो जेल में पड़े हैं, बलात्कारी भी इस वर्दी को पहन लेते हैं। वर्दी को परिणाम नहीं होना चाहिए, नहीं, आचरण को परिणाम होना चाहिए। लेकिन क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन जो मैं अपनी बात कह रहा था, मुझे मेरी बात जाने दें दर्शकों तक। इसी बाबा ने आपने कहा भगवा था, को बात, आपने बलात्कारी से जोड़ दिया, आपने भगवा कपड़ों को आपने किस किस चीज से जोड़ दिया? नहीं आपत्ति है, डाकू से जोड़ दिया। मेरी वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। आपत्ति है, मैं नहीं, जो मेरी कह रहा आपत्ति हूं, है, सोच समझ के कह रहा हूं। रावण ने भी यही ड्रेस पहन के माता सीता का अपहरण किया था। रावण भी इसी ड्रेस को पहन के आया था। ओके। फिर तो रामचंद्र जी को नतमस्तक हो जाना चाहिए था उसके सामने। आदमी के कर्म देखे जाएंगे, उसका आचरण नहीं, देखा बिल्कुल जाएगा, कर्म देखे उसका जाएंगे, चरित्र देखा जाएगा। लेकिन मेरा पॉइंट अब ये है, आपने बाबर बाबा का जिक्र बागेश्वर के संदर्भ में ये बात बोली। अब आपने बाबा बागेश्वर के संदर्भ में ये बात अब बोली। आपने बाबर और बाबरी मस्जिद का जिक्र हाँ, मैंने बाबर का जिक्र करा। ये देश राम का है या बाबर का है? कृपया, बाबरी की वकालत क्यों कर रहे थे आपके नेता? सुबह से शाम तक, रात से दिन बाबरी तक। की वकालत क्यों करते हैं? कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ कहा था मैं बाबरी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। जब बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी ने शपथ खा के कहा था हमने बाबरी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। ठीक है। और मुकदमे चले, इन्होंने गीता पे हाथ रख के सौगंध खा के कहा कि हम बाबरी मस्जिद की रक्षा करना You चाहते made your थे। point, जी। अब आप इनसे पूछे सुधांशु ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी, कि ये भी बाबरी मस्जिद की सुधांशु वकालत कर त्रिवेदी रहे थे। 40 सेकंड। देखिए टाइम लिमिट का आप लोग सब ध्यान रखिए। सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड, क्योंकि भगवा पे भी बोला है, स्वामी दीपांकर भी यहां पर बोलना चाह रहे हैं, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी 50 सेकंड, शार्प 50 सेकंड। देखिए, भाटी जी के मन में कितना जहर भरा हुआ है, समाजवादी पार्टी के मन में हिंदू धर्म के प्रति साफ हो गया। लोगों को गुमराह मत करिए, लोगों की भावनाओं का शोषण मत करिए, लोगों की भावुकता का लाभ मत उठाइए। हमारे मन में कोई जहर नहीं भरा हुआ है। भावुकता का लाभ अगर जहर होगा तो आपके मन में होगा। अरे ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कैसे जहर भरा हुआ है? अगर हमारे मन में जहर भरा हुआ होता तो हमें हिंदू धर्म छोड़ने से कौन रोकता है? हमें हिंदू धर्म से प्यार है, इसके प्रति आदर है, हम ईश्वर में आस्था रखते हैं, इसलिए तो हिंदू हैं। नहीं, आपने बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट आप गलत बयान नहीं देखिए। राजकुमार भाटी आप स्टूडियोज में हैं। राजकुमार भाटी आप स्टूडियोज में नहीं राजकुमार भाटी, अब 50 सेकंड उनकी भी बात नहीं, वो गलत बात कह रहे हैं। हमारे मन में आप अपनी बारे में आपकी गलत बातें भी सुनी गई। बात को होने दीजिए। आपने बाबा बागेश्वर के लिए क्या कुछ नहीं कहा, आपने भगवाधारियों के लिए क्या कुछ नहीं कहा, वो सब कुछ सुना गया। बिल्कुल तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? बिल्कुल मैं गलत नहीं, आप गलत आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहा, मैं सवाल बाबा नहीं है। ओके, वो यू मेड योर पॉइंट। 28-23 साल का नौजवान है। सर मेरा निवेदन है, बाबा होते हैं बुजुर्ग। ओके मेरा, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हाँ बिल्कुल और ओके। ये भी बुजुर्ग प्रधानमंत्री खुद क्या आए हैं ये कि मेरा छोटा भाई एक सेकंड सर, एक सेकंड है कि बाबा देश के बुजुर्ग होते हैं, प्रधानमंत्री ये बगल में नरेंद्र बुजुर्ग मोदी ने बैठे खुद हैं। कहा ये मेरा छोटा भाई धीरेन्द्र शंकराचार्य, आदि उन्होंने शंकराचार्य बाबा कौन से बुजुर्ग थे? आदि शंकराचार्य क्या बुजुर्ग थे? मोदी जी ने अबे साले, तभी मेरे माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। सवाल की बात कर रहे हैं आप लोग। मोदी जी नहीं ने एक बाबा क्यों सेकंड नहीं कहा? सर, भाटी जी मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के, आप नहीं, बहुत कृपया सम्मानित आप हैं, इसका जवाब तो आप दें। बहुत सम्मानित हैं। ये भी क्या बुजुर्ग हैं आपके सामने, सुधांशु जी से पूछना है ये भी बुजुर्ग हैं आपके साथ जो मोदी बैठे जी ने हुए हैं, बाबा ये क्यों युवक नहीं हैं। ओके ओके, देखिए ओके, ऑडियो डाउन। सुधांशु त्रिवेदी ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। सुधांशु, अमीश जी, इस ढंग से डिबेट नहीं हो सकती क्या हुई कि पहले अनाप शनाप गालियां बकने आप शांत होइए। हमारे मन में जहर भरा मिस्टर भाटी, मिस्टर भाटी मेरी आप पूरी बात होने बोलिए, दीजिए, आप उसके बोलिए। बाद में बोलता हूं। बोलिए। इन्होंने कहा कि योगी साधु संत के बीच में कई डाकू बैठे हुए हैं और फ्रॉड बैठे हुए हैं। मैं
बात तो सही है। मैं चुनौती से पूछता हूं, मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम बारी में आतंकवादी डाकू बलात्कारी बैठे कि नहीं? बोलो हाँ या ना? मुझे बोलो। मैं तो रखो कम से कम इतना अन्याय तो मत जो करो। कि यूनाइटेड नेशन तक से आतंकवादी, बोलो बोलो। अन्याय